हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे सदियों पुराने पर्वत को जिसकी चढ़ाई आज तक कोई नहीं कर सका। कहा जाता है इस पर्वत पे विशेष प्रकार की जादुई शक्तियां काम करती है, जो इस पर्वत पे चढ़ाई करने वाले इंसानों को जादुई शक्तियों द्वारा अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस पर्वत का नाम कैलाश है, जिसे हम केंजीरनबोक्यू पीक के नाम से भी जानते हैं, जो आज चाइना के तिब्बत में है। इस पर्वत पे शिव और शक्ति दोनों का घर बताया जाता है। यह पर्वत बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है, जिसकी खोज में आज साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इस पर्वत की चढ़ाई आज तक कोई नहीं कर पाया है, और जिसने भी करनी चाहिए है वो वापस लौट कर नहीं आया। इस पर्वत पे बहुत सारी शक्तियाँ एक साथ काम करती है, जैसे अचानक पर्वतारोहियों के उम्र, नाखून, बाल तेजी से बढ़ना। यहाँ अचानक से मौसम बदलने लगता है और यहाँ कंपास, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी चीज़ काम नहीं करता। वहाँ अधिक ठंड होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शंकर को योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास स्थान हिमालय कैलाश के मानसरोवर में है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। यह हिंदू के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह स्थान बहुत रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत में माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पे 7000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अभी भी अजय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ाई नहीं कर पाया। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर की वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। इस पर रिसर्च करने वाले हैरत लीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बारे में बताया कि जैसे ही लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच जाऊंगा, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और तेज हवाएं और आंधी चलने लगी। चढ़ाई असंभव बन गया और अचानक से मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे कमजोरी का महसूस होने लगा। तेजी से मेरी उम्र बढ़ने लगी और मेरे नाखून तुरंत ही बड़े हो गए। वहाँ पर अचानक से इतनी ठंड हो गई कि मेरी स्किन जमने लगी। मेरा कंपास भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। अचानक से डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी। फिर मुझे लगा कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं तुरंत ही नीचे उतरने लगा। धीरे धीरे सारी चीज़ शांत होने लगी। मेरी स्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई थी। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो पाया। इस पर्वत पर एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से सरकार लैंड करनी चाहिए, पर वहाँ एरोप्लेन पहुँचते ही अचानक से मौसम बदलने लगा। प्लेन के इंजन और फ्यूल टैंक में गड़बड़ी आ गई। जब पायलट ने डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, तो कंपास अच्छे से काम नहीं करने लगा। प्लेन में आग लग गई और प्लेन अचानक से क्रैश हो गया। इसी कारण चाइना की सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने वालों की रोक लगा दी। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है। बताया जाता है कि आज तक जितने भी यात्री चढ़ाई करनी चाहिए है, उसमें से कुछ ही वापस आए हैं और सारे लोग की मौत हो गई। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मेला रेपा ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी। इस पर्वत को लोग शिव शक्ति का घर मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो आज का वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।